तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अभी आपके सामने है टाइमिंग चेन का किट और एक तरफ है टाइमिंग चेन और प्लस एक रूलर। कई बार क्या होता है कि हम टाइमिंग चेन लगवाते लगवाते थक जाते हैं और फिर भी वो आवाज़ ख़त्म नहीं होती है। कुछ दिन के लिए तो ठीक रहता है और फिर टाइमिंग चेन आवाज़ करने लगता है। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा क्या आपको डलवाना चाहिए, टाइमिंग किट डलवाना चाहिए या फिर टाइमिंग चेन का ये दोनों पार्ट डलवाना चाहिए और दोनों के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और इसमें मैकेनिक क्या क्या गलतियां करते हैं। हम चाहे तो इसे भी लगा के बहुत दिन चला सकते हैं और जल्दी ये आवाज़ नहीं करेगी और इसे भी लगाने के बाद भी जल्दी आवाज़ नहीं करेगी। मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो इसका लगाने का तरीका और उसका लगाने का तरीका दोस्तों अलग अलग होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मैकेनिक लोग जो सीखने वाले भाई होते हैं, जो अभी नए नए होते हैं, वो लगाने में मिस्टेक करते हैं। टाइमिंग चेन उसका टाइमिंग तो हर चीज़ सही मिलाती है, लेकिन इनमें से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो उन्हें पता नहीं चलता ये ख़राब है या नहीं है, इसे बदलना ज़रूरी है या नहीं है। तो इस तरीके की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब भी टाइमिंग चेन आवाज़ करता है इंजन से, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम ये दो पार्ट सब बदल देते हैं। इस दो पार्ट के साथ साथ हम इसे भी बदल देते हैं। ये हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं था इसीलिए मैंने इसका निकाला। ये टाइमिंग चेन का पूरा किट है। अगर आप किट लेते हैं तो पूरे टाइमिंग चेन के साथ में ये आता है, इतना हिस्सा आएगा। और अलग से अगर लेना चाहेंगे तो सारे पार्ट अलग अलग भी मिल जाता है, लेकिन ये सभी चीज़ें एक साथ में नहीं आती। इनके साथ भी अभी दो आइटम है दोस्तों जो हमें किट के साथ में लगाना पड़ता है, जो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइमिंग चेन किट के साथ में। यही किट सिर्फ लगाने से टाइमिंग चेन की साउंड ठीक नहीं हो जाती है, इंजन की साउंड सही नहीं आती है और सही सेटिंग नहीं होती है। इसके साथ भी दो पार्ट अलग से मिलता है। यहाँ देख सकते हैं ये किट का हमारे पास ये पैकेट रखा हुआ है। इसका प्राइस है 425 रुपये, फिर भी इसमें दो पार्ट अधूरा है और ये हम अलग से लगाते हैं। अब देखिए, सबसे शुरुआत में जब हमारी नई बाइक होती है और कम चली हुई बाइक होती है, जैसे 30,000 किलोमीटर चली है और पहली बार हमें चैन को बदलना होता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, ये 2-3 पार्ट, अगर इस 3 पार्ट को हम चेंज कर देंगे तो ये इंजन का जो साउंड है वो सही हो जाएगी इसके ज़रिए से। और कई बार क्या होता है, अगर हम 2 मरतबा इस टाइमिंग चेन को हम 1 से 2 मरतबा अगर हम चेंज कर देते हैं तो इसके साथ में और भी ये सारे जो पार्ट्स होते हैं इसके साथ, फ्रंट स्पॉकेट, ये ऑयल पंप स्पॉकेट और स्प्रिंग, इसके साथ में ये रबड़ होता है दोस्तों, और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी ख़राब हो जाती है जो हम उसे पहचान नहीं सकते हैं। और बार बार क्या करते हैं, हम इसी को चेंज कर देते हैं। और कई बार क्या करते हैं, हम पूरा चेन का टाइमिंग चेन का किट लगा देते हैं और फिर भी कुछ दिन के लिए तो सही चलता है और फिर वो आवाज़ हो जाता है। तो वो बीमारियां कहाँ पर होती है वो चीज़ें मैं आपको बता दूं, और टाइमिंग चेन किस तरीके से काम करता है वो भी चीज़ें हम पूरी डिटेल्स में बताएंगे। मैं समझ सकता हूँ ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी, आप चाहे मैकेनिक हो या फिर अदर कस्टमर हो, दोनों के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए मैं कैमरा को अब स्टैंड में लगाता हूँ, मैं फाइनली आपको क्लियर के साथ बताता हूँ ये पूरा किट किस तरीके से काम करता है और कहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं लगाने में। तो टाइमिंग चेन किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है, ये चीज़ें हम जान लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, टाइमिंग चेन कुछ इस तरीके से लगता है। ये देखिए, टाइमिंग चेन एक तरफ ये क्रैंक शाफ्ट होता है, क्रैंक होता है, दूसरी तरफ होता है फ्रंट स्पॉकेट जो हेड में ये वाला लगता है। ये वाला स्पॉकेट इस तरीके से लगता है और इसकी फिनिशिंग जो होती है दोस्तों वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से फिनिशिंग होना चाहिए। ये एक तरफ से समझ लो ये टाइमिंग चेन की आवाज़ के विषय में हमें टाइमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका सही फिनिशिंग होना ज़रूरी है। और ये रूलर दोस्तों ये कुछ इस तरीके से बीच में लगता है, ये बीच में लगता है। इसका काम है इस चैन को हमेशा ऊपर की ओर टेंशन दे के रखना, ये इसका टेंशनर का काम है, ये हमेशा टाइट करके रखता है इसको। अगर इसका ये वाला हिस्सा, अगर ये पार्ट अगर घिस जाएगी तो टाइमिंग चेन प्रॉपर काम नहीं करेगा, लूज हो जाएगी इसके ज़रिए से। अब ऐसा भी नहीं है कि इसके सिर्फ इसी को बदलने से टाइमिंग चेन का वो सही हो जाएगा, काम सही करने लगेगा, ऐसा भी नहीं है, इसके साथ पूरा कंप्लीट चेंज करना पड़ता है। अब ये दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्रैंक में एक स्पॉकेट होता है, मैं वो स्क्रीन पर दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। अब ये दोस्तों यहाँ पे लगता है इस तरीके से, ये देखिए
ये आ गया यहाँ पे, ये वाला हिस्सा आ गया क्रैंक में, और इसी इसका काम है फिर यहाँ पे ये दबाता है, ये यहाँ पे टेंशन देता है, यहाँ पे चाप करके रखता है इसको, और ये बीच में दोनों इसको फैला के रखेगा। देखिए ये इतना टाइट रहेगा। अब इसके साथ भी दोस्तों एक चीज़ आती है, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट वाली बातें मैंने बताया वही चीज़ें होती है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये दो पार्ट दोस्तों देखिए, एक हुआ ये कैम टेंशनर, दूसरा हुआ पिन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पुश रड, जिसे बोलते हैं हम पुश रड। हम मैकेनिक लोग ज़्यादातर हम इसी में मिस्टेक करते हैं। इसका क्या काम है वो चीज़ें मैं आपको फाइनली बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी समझ में आ जाएगी कि इसका सिस्टम क्या होता है टाइमिंग चेन का। अब ये देखिए दोस्तों, ये चीज़ है कुछ इस तरीके से एक पार्ट में लगता है। मैं पूरा इसका नक्शा बना के फिर मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर भी। ये कुछ इस तरीके से लगता है, ये यहाँ पे लगेगी, ये देखिए ये इस तरीके से लगता है। और इसके साथ में दोस्तों ये एक रबड़ होता है, अगर ये रबड़ कट जाएगी तो भी ये टाइमिंग चेन ठीक से काम नहीं करेगा। ये देखिए ये इस तरीके से लगता है, और साथ में फिर ये स्प्रिंग लग जाता है। ये स्प्रिंग यहाँ पे लगता है दोस्तों, ये यहाँ पे लगता है स्प्रिंग, और इसके नीचे एक 14 नंबर का बोल्ट होता है, जो उस उस बोल्ट से इस स्प्रिंग को हमेशा ऊपर दबा के रखता है। ये हमेशा इस टेंशनर की मदद से इस चैन को हमेशा दबा के रखेगा। जब टाइमिंग चेन लूज होती है धीरे धीरे चलते चलते, तो ये क्या होता है कि लूज जो होता है इसका ये सारे पार्ट, टाइमिंग चेन का जो बुश होगा, ये बुश घिस जाने की वजह से टाइमिंग चेन लूज हो जाती है। अब ये बुश घिसते घिसते साथ में ये रबड़ भी कटता है, इसका भी थोड़ी बहुत टी घिस जाता है, इसका भी रबड़ घिस जाता है, और साथ में ये जो टेंशनर है रबड़, ये भी रबड़ कट जाता है। तो इनके वजह से हमारी टाइमिंग चेन फिर ये काम करना बंद कर देता है, और ये लूज हो जाती है, और ये बॉडी से टच होने लगता है, जो आवाज़ करने लगता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम मिस्टेक क्या करते हैं लगाते समय, हम चाहे तो इन पार्ट को भी अगर लगा देंगे, ये टाइमिंग चेन अगर ये बड़ा वाला रूलर, बिग रूलर, ये स्मॉल छोटा वाला रूलर, अगर इस तीनों को भी अगर चेंज कर देते हैं तो ये आवाज़ सही हो जाती है। लेकिन ये कम चली हुई अगर बाइक रहती है तो उसी में अगर 2 बार आप इसे चेंज कर चुके हैं इस 3 पार्ट को, तो तीसरे मर्तबा आपको पूरा कंप्लीट लगाना चाहिए। कंप्लीट ये है, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, ये भी देखिए ये कुछ इस तरीके से लगता है यहाँ पर। यहाँ पे फिर दोस्तों ये भी आता है, ये देखिए ये इसके नीचे ऐसे का रहता है। ये ऑयल पंप जो क्लच के साइड में होता है उसको चलाने में ये मदद करता है। ये ऑयल पंप स्पॉकेट हुआ, ऑयल पंप को चलाने में ये मदद करेगा। अगर इसका भी टी घिस जाए तो इसके वजह से चेन आप समझ सकते हैं, ये घिसने के बाद ये चेन धीरे धीरे ये लूज होगी। अगर ये भी घिस जाएगा तो ये भी लूज होता है यहाँ से, और अगर इसका पार्ट भी घिस जाएगा तो ये भी लूज हो जाएगा, इसके वजह से भी लूज हो जाएगा। तो अगर देखा जाए दोस्तों हर तरह से, तो इसका पूरा कंप्लीट बदलने से हमें फ़ायदा है। अगर इसे पूरा कंप्लीट बदल देते हैं तो कंपनी की तरह चलेगी, जिस तरीके से चलती है 2 साल 3 साल बाइक इस तरीके से चलेगी। यहाँ पे हम मिस्टेक यही चीज़ें कर देते हैं दोस्तों कि हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, खास करके इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये भी घिसता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर भी लोड पड़ती है। ये भी अगर घिस जाएगी तो फिनिशिंग नहीं होगी, ये भी घिसने से फिनिशिंग नहीं होगी। थोड़ी बहुत घिसता है, ज़्यादा नहीं। अगर हम टाइमिंग चेन अगर देखें दोस्तों, तो अगर आपको टाइमिंग चेन भी बता दें, टाइमिंग चेन में देखिए कितना अंतर है। ये देखिए टाइमिंग चेन अगर हम नाप कर देखेंगे यहाँ से, तो नीचे हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये वाला पुराना है, देखिए ये पुराना टाइमिंग चेन है और ये नया है। नीचे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइमिंग चेन में कहीं फॉल्ट नज़र नहीं आती है। देखिए ये देखिए, अगर देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये बड़ा है,
ये बड़ा दोस्तों नहीं होता है। जिस तरीके से हम पीछे का चेन बार बार एडजस्ट करते हैं, चेन को कट इन करते हैं, वो चीज़ें इस तरह का नहीं आती है इसमें। इसका जो बुश होता है अंदर का, ये इनके वजह से टकराने पर ये घिस जाती है इसके वजह से। तो ये सभी पार्ट दोस्तों हमें चेंज करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना चाहिए दोस्तों इसका, खास करके इसके अंदर बॉल होता है। आपने इतना सारा चीज़ बदल दिया और इसे नहीं बदल दिया तो इस टाइम भी आपसे मिस्टेक होती है। इसके अंदर बॉल होता है, गोली होता है, गोलियाँ, और इसका काम है ऑयल को रोकना। अंदर में जो ऑयल जाएगी उसे ये रोक कर रखेगा और अंदर में कंप्रेसर बनाने में मदद करता है। और अगर ये सही से कंप्रेसर नहीं बना पाएगा, ये अगर टाइट नहीं रहेगी तो टाइमिंग चेन को कभी भी टाइट नहीं रख पाएगा और टाइमिंग चेन फिनिशिंग नहीं होगी और आवाज़ करता रहेगा। तो दोस्तों मैंने किस तरीके से आपको समझाया आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें भी कई बार ये कट जाती है जो हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये रबड़ भी कट जाती है, इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। ये टेंशनर जो पुश रड है ये भी ख़राब हो जाती है, हम इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं, जो हमारी सही फिनिशिंग नहीं होती है और जल्दी से टाइमिंग चेन आवाज़ कर जाता है। और कई बार क्या होता है कि लगाते समय भी ये आवाज़ सही फिनिशिंग नहीं होगी। और अगर दोस्तों इतना कुछ करने के बाद भी हीरो की बाइक, स्प्लेंडर, पैशन, HF डीलक्स इस तरह की बाइक है और अगर वो आवाज़ कर रहा है, कम रेस पे आवाज़ नहीं करता और हल्का रेस बढ़ाते हैं तो आवाज़ करता है और फिर ज़्यादा रेस देते हैं तो आवाज़ नहीं करता है, तो उस टाइम क्या होता है, पिस्टन का आवाज़ होता है और आपको लगेगा कि टाइमिंग चेन का आवाज़ है। तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देना चाहिए।